अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पीएमए, पीएफ, टीसीसी जिस हर किस्म के कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से वर्बल इंटेलिजेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को आप देखिए। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। बेड इज टू स्लीप एज चेयर इज टू। इस स्टेटमेंट में जो है ना एक रिलेशन है। बेड में जो है ना हम स्लीपिंग करते हैं यानी सोते हैं बेड पे, तो चेयर पर हम क्या करते हैं? यानी ऑप्शन ए पिक करते हैं, ऑप्शन बी प्लेसिंग करते हैं, ऑप्शन सी सिट करते हैं, ऑप्शन डी फोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज चेयर पे जो है ना हम बैठते हैं तो बेड में जो है ना हम सोते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देखिए। क्लॉथ एज टू सोप एज कंप्यूटर एज टू, यानी क्लॉथ को जो है ना हम साबुन से धोते हैं। ठीक है, सोप से जो है ना हम क्लॉथ को जो है ना साफ करते हैं। तो कंप्यूटर को जो है ना हम किस चीज़ से साफ करेंगे? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क से जो है ना हम कंप्यूटर को साफ करते हैं। ऑप्शन बी विंडो से हम साफ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर से जो है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज एंटीवायरस के ज़रिए जो है ना हम कंप्यूटर को साफ करते हैं और क्लॉथ को जो है ना कपड़ों को जो है ना हम सोप के ज़रिए साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को आप देखिए। वाटर एज टू वाटर टैंक एज चार्ज एज टू, यानी यहाँ पर जो है ना एक रिलेशन है। वाटर को जो है ना हम वाटर टैंक में जो है ना स्टोर करते हैं, यानी वाटर को हम टैंकी में स्टोर करते हैं। तो चार्ज को जो है ना हम किस चीज़ से लेते हैं या किस चीज़ में चार्ज स्टोर होता है? ठीक है, ऑप्शन ए बल्ब में स्टोर होता है, नहीं बल्ब तो कंज्यूमिंग करता है। ठीक है, ऑप्शन बी वायर में भी नहीं होता है। ऑप्शन सी बैटरी, ये भी थोड़ा सा करेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको डीपली देखिए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज ट्रांसफार्मर से जो है ना हम चार्ज को लेते हैं या इसमें जो है ना चार्ज स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर वाटर एज टू वाटर टैंक एज चार्ज एज टू ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। फ्लो एज टू वाटर एज ब्लो एज टू, यानी जब वाटर जो है ना बहते एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो इसको जो है ना हम फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो ब्लो जो है ना किस चीज़ के लिए आते हैं? लाइट की फ्लोइंग के लिए जो है ना लाइट एक जगह से जब लाइट दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो इसको जो है ना हम ब्लो कहते हैं, या ईयर को कहते हैं, या सन को कहते हैं, या राइवर को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज ईयर जो है ना ये ब्लोइंग करते हैं, वाटर जो है ना फ्लोइंग करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ पर जो है ना AZBY, इस रिलेशन को जो है ना आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें और बताइए कि इसमें जो है ना खाली ऑप्शन में जो है ना कौन सा वर्ड जो है ना करेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना अगर आप इसको देखिए, ए जो है ना 1 नंबर पे है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है ना ए 1 नंबर पे है, जेड जो है ना 26 नंबर पे है, यानी एक साइड से लिया है, दूसरे साइड से जो है ना लिया है। बी जो है ना 2 नंबर पे है और वाई जो है ना कौन सी नंबर पे है? 25 नंबर पे है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना ए भी हो गया, बी भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना फिर हम सी लिखेंगे। ठीक है, और फिर जेड वाई तो हो गया, तो फिर हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज इसको जो है ना आप अल्फ़ाबेटिकली आप देखिए तो सी एक्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। BGLQ, इसको जो है ना आप केयरफुली ऑब्जर्व करें कि BGLQ जो है ना बी से जी कैसे बना और जी से एल और एल से क्यू जो है ना कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है ना अल्फ़ाबेटिकली 2 नंबर पे है और जी जो है ना 7 नंबर पे है। ठीक है, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 है। ठीक है, यानी 4 लीटर को जो है ना यहाँ पे छोड़ के जी लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह जो है ना जी से एल कैसे बना, फिर भी जो है ना 4 लेटर जो है ना यहाँ पे छोड़ के एल बनाया गया है। ठीक है, फिर एल जो है ना एल से क्यू कैसे बना, तो इनके दरमियान भी जो है ना 4 लेटर को यहाँ पे छोड़ के क्यू बना। ठीक है, तो अगले में भी जो है ना हम 4 लेटर छोड़ेंगे तो फिर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्यू के आगे जो है ना क्या आता है? RSTU, इन चारों को जो है ना हमने छोड़ के अगले जो है ना कौन सा लेटर है? वी है। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इसको जो है ना हमने 4 लेटर छोड़ के हर एक के बीच में जो है ना ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को जो है ना आप एक बार जो है ना आप इसको फाइंड आउट करें, फिर जो है ना आपको कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सी से एफ कैसे बना और एफ से जो है ना आई कैसे बना? ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको केयरफुली देखिए। सी जो है ना 3 नंबर पे है और एफ जो है ना कौन सी नंबर पे है? ठीक है, तो एफ और सी के दरमियान जो है ना यहाँ पर 2 लेटर जो है ना यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, C D E,
इन दो को छोड़ के यहाँ पर जो है ना एफ लिखा गया है, ठीक है। फिर एफ और आई के दरमियान में जो है ना यहाँ पे 2 लीटर जो है ना छोड़ के आई लिखा गया है। तो इसी तरह जो है ना हम आई से आगे जो है ना 2 लीटर को छोड़ के हमने उसका रिलेशन जो है ना फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो आई के बाद जो है ना क्या आता है, आई के बाद जो है ना जे आता है, फिर जो है ना के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जे के को जो है ना छोड़ के हमने एल लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इस रिलेशन को हमने फाइंड आउट कर दिया है कि यहाँ भी 2 लीटर को जो है ना छोड़ दिया गया है इसके इनके बीच में। तो अगले में भी जो है ना हम 2 लीटर छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज को जो है ना हमने 2 लीटर जो है ना छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखिए, ओ से के कैसे बनाओ, के से एच और एच से एफ जो है ना। तो ये इसको आप देखिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर हम उसको कहते हैं जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ओ जो है ना यहाँ पे 16 नंबर पे है, ठीक है। तो वो ओ और के दरमियान कितना लेटर जो है ना छोड़ दिया गया है। पहले जो है ना 3 लेटर जो है ना यहाँ पे छोड़ दिया गया है। फिर के और एच के दरमियान जो है ना 2 लेटर जो है ना छोड़ दिया गया है। फिर एच और एफ के दरमियान जो है ना 1 लेटर को जो है ना छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, पहले 3 फिर 2 फिर 1। तो इसी तरह जो है ना 1 के बाद तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे जो है ना ई के बाद जो है ना एफ आता है। क्वेश्चन नंबर 30 को आप देखिए, एस से पी और पी से एम जो है ना कैसे बने। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एस जो है ना अल्फाबेटिकली ये 19 नंबर पे है, ठीक है। अल्फाबेटिकली आप इसको काउंट करें तो ये 19 नंबर पे, पी जो है ना 16 नंबर पे है, ठीक है। तो पी और एस के दरमियान कितने लेटर छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखिए तो 2 लेटर जो है ना पी और एस के दरमियान जो है ना छोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना पी और एस के दरमियान क्यू और आर को जो है ना छोड़ दिया गया है, ठीक है। 2 लेटर यहाँ पे छोड़ दिया गया है, ठीक है। इसी तरह जो है ना सेम रिलेशन पी और एम के दरमियान कौन कौन से लेटर जो है ना यहाँ पर भी 2 लेटर जो है ना छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है। तो इस तरतीब को आप फाइंड आउट करें तो अगले में भी इसी तरह जो है ना तरतीब से जो है ना ये आएगा। इस तरह जो है ना पी के पीछे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना ओ है, फिर जो है ना एन है, ठीक है। यानी एम एन ओ यानी 2 लेटर यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो इसी सेम रिलेशन के साथ जो है ना हम एम के पीछे भी जो है ना 2 लेटर को जो है ना हम छोड़ेंगे। तो इससे क्या आता है, यानी एम के पीछे जो है ना क्या आता है एल और के, यानी एल और के को छोड़ के यहाँ पर जो है ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर जो है ना हमने 2 लेटर का सीक्वेंस जो है ना फाइंड आउट कर दिया था। तो 2 लेटर हमने छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।